हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। सॉरी, मैं बहुत टाइम से ऑन नहीं आ पाया बिकॉज मेरा फ़ोन डेड था, बट अभी मेरा फ़ोन सही हो चुका है, तो अब रेगुलर बेस पे वीडियोस आया करेंगी। और जिसने भी अभी पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो जाकर देखिए, फिर देन इस वीडियो को वॉच करिए, वरना ये आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। इसलिए शुरुआत से पहले जाकर वॉच करिए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तभी लोवे ने लुक से पूछा, ये कौन है? लुक ने जल्दी से इंट्रोड्यूस कराया, इनका नाम लाउड पावर्ड है, और साथ में ही बताया कि लाउड एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जो एडवेंचरस रैंकिंग में 11वें नंबर पर है। लोवे ये सुनकर हैरान रह गया। उसे तुरंत वो बात याद आ गई जिसमें उसे कहा था कि टॉप रैंकर्स में एडवेंचरस असल में मॉन्स्टर की तरह होते हैं ताकत के मामले में। लोवे मन ही मन सोचने लगा, अगर लाउड 11वें नंबर पर है तो वो बस एक कदम दूर है गॉड्स आइलैंड जाने की एजिबिलिटी से। उसी वक्त लुक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा आना परफेक्ट टाइमिंग है लाउड। देन फिर लुक एकदम से लोवे की तरफ मोड़ी और बहुत ही एक्साइटमेंट में बोली, इससे लड़ो और इसको हराओ। सीन कट होकर एक बैटल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां लोवे खड़ा होता है बैटल के लिए, और वहां लाउड आता है और उससे बोलता है, सॉरी थोड़ा वेट करवा दिया। और वो बताता है उसने एक वेपन किसी से उधार लिया है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे लड़ाई में उतरना होगा, लेकिन वो हथियार लाइट है और फाइट के लिए ठीक रहेगा। जबकि लोवे बहुत फॉर्मल तरीके से अपना नाम बताता है, मेरा नाम लोवे टुरली है। लाउड मुस्कुराता है और कहता है, एडवेंचरस के बीच इतनी फॉर्मल बातों की जरूरत नहीं होती है, इजी होकर बात करो। फिर वो कहता है, मैं लिक को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसने मेरी रैंकिंग को अपडेट किया था, बहुत ही एक्सप्राइजर है वो। लाउड आगे बताता है, लिक में डीप नॉलेज, जबरदस्त पैशन और वर्क में एकदम प्रोफेशन है। यही सब बातें उसे बाकी अप्राइजर से बहुत अलग बनाती है। देन फिर लाउड कहता है, ये रिक्वेस्ट उसी की तरफ से आई है तो वो मदद के लिए रेडी है। और फिर लाउड तैयार हो जाता है फाइट के लिए और लोवे से कहता है, लिक ने मुझसे कहा है इस जबरदस्त जिद्दी लड़के को सबक सिखा दो। देन फिर हंसते हुए कहता है, लगता है उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अब लोवे भी तैयार हो जाता है लाउड का सामना करने के लिए, और बस लोवे को एक नजर में ही समझ में आ गया कि लाउड कितना ताकतवर है। लाउड के चारों ओर से एक बहुत ही इंटेंस ऑरा निकल रही थी। ऑरा मतलब पिराना, इतनी तेज कि लोवे को लगा कि वो अगर केयरलेस हुआ तो वो भाले से उसको छेद दिया जाएगा। देन फिर लिक ने चिल्लाकर दूर से कहा, ये परफेक्ट मौका है तुम्हारे लिए ताकि तुम रियलाइज कर सको कि ये दुनिया कितनी बड़ी और काफी खतरनाक है। लोवे कुछ सेकंड्स तक चुप रहा और मन ही मन बोला, अगर ये दुनिया की विशालता को समझने की परीक्षा है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगले ही पल लोवे के शरीर से जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ी और पूरे एरिया में फैल गई। उसने खुद से जोर से कहा, मैं पहले ही समझ चुका हूँ कि ये दुनिया कितनी ताकतवर और विशाल है। अब आमने सामने खड़े थे लोवे और लाउड। लोवे की रैंकिंग 2728 और लाउड पावर्ड जो रैंक 11 पर था। एक इंटेंस और सीरियस ड्यूएल की तैयारी शुरू हो गई थी, जबकि लिक ने पूरे जोश में हाथ उठाया और जोर से चिल्लाकर मैच की शुरुआत का ऐलान किया। जैसे ही मैच शुरू हुआ, दोनों फाइटर्स एक दूसरे की तरफ बहुत ही जोर से स्पीड से दौड़े। उनके हथियार आपस में टकराए, एक भयंकर टक्कर जिसमें एनर्जी की लहरें और चिंगारियां हर तरफ फैल गईं। लोवे ने अनबिलीवेबल स्पीड से अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार किया। अब उसकी स्वॉर्ड पुराना एनर्जी से चार्ज हो चुकी थी। लोवे की हमले की ताकत को देखकर लाउड दंग रह गया, जिसने स्टेज पे बड़ा सा कर्व छोड़ दिया था, जिसे देखते हुए उसने मन में सोचा, ये तो अपनी तलवार में पुराना एनर्जी भर रहा है, साथ ही साथ अपनी मूवमेंट्स को भी उसी एनर्जी से बूस्ट कर रहा है। साथ ही साथ लाउड ने लोवे की शॉर्ट स्पीड को भी एनालाइज किया। एक पल के लिए उसे लगा कि ये टेक्निक कुछ जानी पहचानी है, लेकिन खुद ही उस थॉट को उसने अपने आप में ही झटक दिया और कहा, नहीं, ये नामुमकिन है। ये लेजेंडरी नाइट स्वॉर्ड्स स्टाइल तो नहीं हो सकती, और ये हर जनरेशन में सिर्फ एक को ही दी जाती है। लाउड जैसे ही सोच में डूबा, लोवे ने बिना मौका गवाए वो एकदम उसके पीछे आकर बोला, बैटल ग्राउंड में सोचने का टाइम नहीं होता। एक और जबरदस्त टक्कर हुई, जिसे एनर्जी की तेज लहरों के बीच दोनों फाइटर्स आमने सामने भिड़े। लाउड इस बार थोड़ा अलग ही रिलैक्स अंदाज में था, जबकि लोवे लगातार प्रेस कर रहा था। उनके तेज तेज अटैक्स की एक पूरी सीरीज शुरू हो चुकी थी। हर वार के साथ आसपास छोटी छोटी एनर्जी एक्सप्लोजन्स हो रही थी। लाउड थोड़ी देर के लिए पीछे हटा और लोवे की इंटेंस एनर्जी को घूरते हुए सोचने लगा, इसमें जो प्राणा है वो मुझसे भी ज्यादा है। फिर उसकी नजर लोवे के चारों ओर हल्की सी चमक पर गई और वो चौंक गया। लाउड ने सीधे ही लोवे से पूछ लिया, तुम्हारी ट्राइब कौन सी है? लोवे कंफ्यूज्ड हो गया और हैरानी से पूछा, ट्राइब क्या मतलब? लाउड अब सीरियस हो गया और बोला, ऐसे एक्ट करने से कोई फायदा नहीं। ये एनर्जी तुम्हें बाद में नहीं मिली, तुम इसके साथ पैदा हुए हो। ये गिफ्ट जन्मजात होता है। देन फिर लोवे की चुप्पी देख लाउड ने ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम खुद नहीं बताओगे मैं तुम्हारी एबिलिटी को फाइट्स के जरिए सामने लाऊंगा। इसके साथ लाउड ने अपने स्पेयर को रेडी किया। अब वो एक मैसिव पावर अटैक लॉन्च करने वाला था। लाउड ने लोवे से पूछा, तुम आल्ट्स यूज कर सकते हो क्या? लोवे थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मन ही मन सोचने लगा, आल्ट्स ये क्या होता है?
इससे पहले लोवे कुछ समझ पाता, लाउड ने अपनी खास आर्ट चार्ट करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो रिचुअल्स वर्ड्स बोलता गया, उसके चारों तरफ भारी एनर्जी पैदा होने लगी और वो जोर से बोला, एक जंगली घोड़ा जो स्वतंत्र और माइटी है, हजारों माउंटेन क्रॉस करता है और सिर्फ एक हवा की सांस चाहता है। इन शब्दों के साथ उसके आसपास एक सुनहरी रोशनी का भयानक विस्फोट हुआ। एक मैसिव गोल्ड ऑरा ने लोवे को घेर लिया। लोवे विजिबली शॉर्टकट था। ये सब देखकर लोवे की आंखें फैल गईं। लाउड ने चार्टिंग जारी रखी और उसके आसपास अचानक से लोविंग स्पेयर्स दिखाई देने लगी जो हवा में तैरते हुए लोवे की तरफ एम कर रहे थे और ये स्पेयर आर्ट थी जेन। लाउड ने लोवे की तरफ देखा और कॉन्फिडेंटली कहा, तुम्हें भी अपनी आर्ट यूज करनी चाहिए वरना इस ताकत के सामने तुम जिंदा नहीं बचोगे। लाउड की आवाज अब और भी सीरियस हो गई और कहा, अगर तुमने अभी आर्ट यूज नहीं की तो तुम मर जाओगे। बैटलफील्ड अब एनर्जी से भर चुका था। चारों तरफ इंटेंस प्रेशर और इंतजार का माहौल था। लाउड लोवे की तरफ फोकस्ड नजरों से देख रहा था। उसका इंतजार कर रहा था कि लोवे क्या करता है, जबकि लोवे का चेहरा साफ बता रहा था कि वो कितना शॉक और टेंशन में है। वो लाउड की एनर्जी और तैयार हो रहे मैसिव अटैक को बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर लाउड ने अपनी स्पेयर लोवे की तरफ पॉइंट की और उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल एक भयानक वेव ने जन्म लिया। आसमान से स्पेयर की बौछार लोवे की तरफ उड़ती हुई आई। लोवे स्टंट रह गया। उस अटैक की ताकत ने लोवे को चौंका दिया। फिर भी लोवे ने सुपर स्पीड से शॉर्ट को मूव करना शुरू किया और चारों तरफ से बरसती स्पेयर्स से बचने की कोशिश करने लगा। वो जितनी कोशिश करता उतना स्ट्रगल करता जा रहा था, जिसे देखते हुए लाउड ने कामली कहा, एक नॉर्मल तलवार ऐसी आर्ट को कभी नहीं रोक सकती। फिर उसने अपनी उंगलियां हिलाई। उसके उंगलियां हिलाते ही और भी ज्यादा स्पेयर्स लोवे की तरफ आगे बढ़ने लगी और लोवे अपनी एबिलिटी और स्पीड के सहारे बचने की कोशिश करता रहा। हर स्पेयर को अवॉइड करने के लिए तेजी से इधर उधर मूव करता रहा। अंत में जब अटैक थमा, लोवे थककर एक जगह खड़ा हो गया। सांसें तेज थी लेकिन उसकी आंखों में फोकस साफ झलक रहा था। लेकिन उसी पर लोवे को अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आई जब वो अपने मेंटोर एडोल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। एडोल ने एक बार उससे कहा था, तू अभी भी प्राणा को कंट्रोल करने में बहुत कमजोर है, लेकिन जब तू एक बार इस प्राणा को हैंडल करना सीख जाएगा तब तुझे स्पेशल टेक्निक्स यूज करने को मिलेगी। अब लोवे ने हैरानी से पूछा था, कैसी टेक्निक्स? एडोल ने मुस्कुराकर कहा था, ध्यान से देख, मैं तुझे सबसे बेसिक टेक्निक से शुरू करवाता हूँ। एडोल ने लोवे को एक बेसिक टेक्निक दिखाया था। उस टेक्निक का नाम गेम स्लैश था, जो दिखने में जितनी सिंपल थी उतनी ही डेंजरस भी। इसमें बिजली जैसी तेजी और जबरदस्त ताकत थी। लोवे ने उसी टेक्निक को याद किया और फैसला लिया, अब इसी का इस्तेमाल लाउड के खिलाफ करेगा। अगले ही पल लोवे ने अपनी पूरी ग्रीन प्राणा एनर्जी रिलीज कर दी। एक जबरदस्त सीधा स्लैश लाउड की तरफ गया बिजली की स्पीड से। लाउड पूरी तरह शॉक में आ गया। उसने इतनी तेज, शक्तिशाली और इतनी ज्यादा तेज पावर की उम्मीद नहीं की थी। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता रहा लेकिन लोवे ने बिना रुके अटैक को जारी रखा। अब वो क्लोज रेंज में लाउड पर दबाव बना रहा था। तभी लाउड ने फिर से नई और एक भारी आर्ट चार्ट की और हवा में स्पेयर्स की मात्रा काफी ज्यादा हो गई। दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त टकराव हुआ और उनकी एनर्जीज आपस में टकराई और एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। ये सब होते ही लाउड पूरी तरह से दंग रह गया। ये स्ट्राइक इतना तेज था कि लगभग आंखों से वो दिखाई नहीं दिया। तभी लाउड ने तेजी से खुद को संभाल लिया और लाउड समझ गया था कि लड़ाई कितनी सीरियस हो चुकी है और फिर उसने तुरंत काउंटर अटैक किया। उसने अपनी स्पेयर को एक प्रेसाइज मूव में घुमाया और लोहे की तरफ बिजली जैसी रफ्तार से छोड़ दिया। लोहे ये सब देखकर चौंक गया कि लाउड की रिएक्शन स्पीड और अटैक की स्पीड बहुत ही गजब थी, जबकि लाउड का ये कंटिन्यूस हमला लोवे के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि आखिरकार जोरदार कोलिशन के बाद लोवे जमीन पर जा गिरा। लोवे के जमीन पर गिरने के बावजूद लाउड ने उसके परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ताकत काबिले तारीफ है। लेकिन फिर उसकी आवाज सख्त हो गई और उसने उंगलियां घुमाई और कहा, लेकिन तुम्हारे सामने जो अभी दीवार है वो बहुत ऊंची है। अगले ही पल उसने एक और घातक हमला शुरू किया जिसने पूरे बैटल ग्राउंड को गोल्डन एनर्जी से पूरा घेर लिया। अब लोवे लाउड के अटैक से पूरा ट्रैप हो चुका था। लोवे के फेस पर टेंशन और डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। वो मूव तक नहीं कर पाया। तभी लाउड ने उसे घूरते हुए कहा, एडवेंचरस रैंकी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। और बिना समय गवाए उसने सारी स्पेयर्स लोवे के ऊपर फेंक दी। लोवे कुछ नहीं कर पाया। लोवे पूरी तरह हेल्पलेस था उस भयानक हमले के सामने। उसके चेहरे पर एक हल्की इरिटेशन दिखी और उसे
ये मंजूर नहीं था कि वो इतनी जल्दी हेल्पलेस हो गया। स्पेयर्स का हमला इतना जोरदार था कि पूरा बैटल ग्राउंड हिल गया और पूरा एरिना टूट गया, हर तरफ धूल और पूरा मलबा बिखर गया। और जब सब शांत हुआ लोवे मैदान के बीच एक बड़े क्रिएटर में बेहोश पड़ा था। ये साफ दिख रहा था कि यह अटैक उसके लिमिट से काफी ज्यादा था। जबकि लाउड अपने जमीन पर पड़े अपोनेंट की तरफ देख रहा था जो अब बेहोश पड़ा था। तभी बैटल अरीना की स्क्रीन पर साफ साफ विजेता का नाम दिखाया गया, लाउड प्रावर्ड, जो एडवेंचरस रैंकिंग में 11 नंबर पर था। मैच खत्म होने के बाद लाउड मुस्कुराया और उससे पूछा, तो अब तुम संतुष्ट हो? ल्यूक ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, हाँ धन्यवाद। और आगे बोली, अब शायद लोई को असली सच्चाई का अंदाजा हो गया होगा। जबकि लाउड ने शांत लहजे से जवाब दिया, तुम्हें शब्दों को काफी अच्छी तरीके से घुमाना आता है। लाउड थोड़ी देर के लिए रुका और बोला, क्या तुम सच में मानते कि लोई मुझे हरा सकता था? ल्यूक ने धीरे से जवाब दिया, शायद मुझे लगा ये मुमकिन है।